बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके हाउस का नाम है नबील और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है क्राउन ऑफ एमिरेट्स। नबील के बारे में मैं अपनी पहले भी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा हाउस है जो कि आप कह सकते हैं कि हर कैटेगरी के परफ्यूम यूज़र को ये टच करते हैं, हिट करते हैं, और मुझे इसलिए ये परफ्यूम हाउस बहुत ज़्यादा पसंद भी है। जो लोग इनएक्सपेंसिव फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्होंने एक लाइन लॉन्च की हुई है, ठीक है, जो कि है इनकी मास्टर परफ्यूम कलेक्शन। ये कम प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी देते हैं। मतलब जिस प्राइस रेंज के अंदर ये परफ्यूम देते हैं, इस प्राइस रेंज के अंदर आज की तारीख में कोई भी ब्रांड इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी अच्छी ब्लैंडिंग और इतनी अच्छी लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन नहीं देता। आई एम टॉकिंग अबाउट मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन। फिर उसके बाद इनकी एक सीरीज आती है स्पिरिट ऑफ दुबई के नाम से, और उसमें इस तरह की बॉटल्स हैं जिसमें ये रिमल आ गया, स्पिरिट ऑफ दुबई बहार आ गया, और फिर इनकी एक और, मतलब ये अब इनकी जो प्राइसेस हैं मास्टर परफ्यूम कलेक्शन की, इनकी 10,000 रुपये से नीचे नीचे की प्राइसेस हैं। फिर जो आपकी स्पिरिट ऑफ दुबई की ये बॉटल्स हैं, इनकी प्राइसेस को तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये की ब्रैकेट के अंदर अंदर हैं। फिर इनसे एक अल्ट्रा नीश किस्म का इनका आता है, उसमें मैदान एंड दिस एंड दैट, मतलब इस तरह की वो फ्रेग्रेंसेज हैं, और उनकी प्राइसेस जो हैं वो फिर उनसे भी ज़्यादा हैं। कुछ तकरीबन मैदान तो खैर इसी सीरीज में आता है, वो इससे ऊपर है बाज और इस तरह करके, तो वो 3.5-4 लाख रुपए की भी हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी ये हर कैटेगरी को टच करते हैं। लेकिन आज हम जिस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे ना, वो इनकी मास्टर परफ्यूम कलेक्शन में से है, और उसका मैं आप लोगों को बॉक्स दिखाता हूँ। इनमें एक आता है ओशन, एक आता है मगातीर, एक असातीर और क्राउन ऑफ एमिरेट्स, मतलब इस तरह करके। और ये इनकी जो एक्सपेंसिव लाइन है, जिस तरह स्पिरिट ऑफ दुबई का बहार है, स्पिरिट ऑफ दुबई का बहार है, अब ये तकरीबन 55 से 60 हज़ार रुपए का है पाकिस्तान के अंदर। और इनकी मास्टर परफ्यूम कलेक्शन का जो ओशन परफ्यूम आता है, ओशन, वो इससे इंस्पायर्ड है। अब जाहिर बात है प्राइस का डिफरेंस है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा खुशबू के अंदर, लेकिन क्वालिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, खुशबू में डिफरेंस होता है। ये जो परफ्यूम है क्राउन ऑफ एमिरेट्स, मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसकी, मैं आप लोगों को इसका बॉक्स बंद करके दिखाता हूँ। ये रहा इसका बॉक्स, और ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे क्राउन ऑफ एमिरेट्स लिखा है, उद पफा नबील, और ये इनकी सीरीज है जी, मास्टर परफ्यूम कलेक्शन सीरीज। 100 ml की बॉटल है, 3.3 फ्लोर्ड आउंसेस, और इस साइड से भी और बैक साइड पे ये लिखा हुआ है ताजुल इमारात, जो कि अरबिक में लिखा हुआ है, और नीचे मा अल अत्र अल नबील 100 ml एंड दिस दैट। इस साइड पे कुछ भी नहीं, टॉप के ऊपर नबील का लोगो और बॉटम के ऊपर थोड़ी सी ब्रांडिंग है। और 2023 की ये परफ्यूम जो है ना, 2023 की रिलीज है, और 2023 के अंदर ही आया मेरे पास। और ये रही इसकी बॉटल, लुक एट द बॉटल। इनकी बॉटल तकरीबन सेम है सिवाय इस कैप को छोड़ के। एक के ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, एक के ऊपर जहाज बना हुआ है जो ओशन है, एक के ऊपर मगातीर के ऊपर ऊंट बना हुआ है, एक असातीर के ऊपर कुर्सी बनी हुई है, और ये जो है क्राउन ऑफ एमिरेट्स, इसके ऊपर ये कैप है और कैप के ऊपर क्राउन बना हुआ है, ठीक है, क्राउन बना हुआ है ज़बरदस्त। और ये इसका फ्रंट हो गया, और बैक साइड पे ताजुल इमारात नबील, इस साइड पे खाली बॉटल है, और इसकी प्रोडक्शन लिखी हुई है 2023 की, फरवरी 2023, और इस साइड पे लिखा हुआ है कि ये मेरे ख्याल में कहीं पेरिस शहरस का कुछ लिखा हुआ है, बहरहाल जो भी है। ये इसका हो गया कैप, ठीक है, कैप के ऊपर सामने नबील का लोगो है, ऊपर क्राउन बना हुआ है, क्राउन के ऊपर वाइट सा एक पर्ल सा लगा हुआ है, एंड दैट्स इट। स्प्रेयर, क्या कमाल का क्रोम कलर का स्प्रेयर, और स्प्रेयर के ऊपर भी आप डिटेलिंग चेक करें कि नबील का लोगो है। ये तो हो गई इसकी बॉटल, इसकी प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त किस्म की। 10,000 रुपये से नीचे नीचे की फ्रेग्रेंस है। मैं अब आपको डिफाइन करता हूँ इसकी खुशबू, ठीक है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको जो पहले 5 से 10 मिनट हैं, लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह रोज की एक खुशबू है, यानी छालिया की, सुपारी की एक खुशबू है, लेकिन वो थोड़ी सी सिट्रसी सी होती है स्टार्ट में। उसके अंदर लेमन आपको फील होगा, ऑरेंज फील होगा, हल्का फुल्का बर्गमोट फील होगा, लेकिन साथ छालिया की या सुपारी की एक खुशबू आपको प्रॉपर फील होगी, जिससे आपको ये बाकायदा मतलब एक अरेबिक टच हल्का फुल्का आपको देगी, क्योंकि इसका नाम ही है क्राउन ऑफ एमिरेट्स, ठीक है। तो हल्का फुल्का एमिरेट्स का टच इसके अंदर आपको स्टार्ट के अंदर फील होगा, लेकिन सिट्रसेस भी साथ साथ फील होंगे। सेकंड फेज के अंदर
आपको लिटरली इस तरह फील होगा। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक मिलता है नाज पान मसाला के नाम से, या मीठा पान हो गया, या गुलकंद वाला पान हो गया, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा स्पाइसी नोट्स अटैच होते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा मेंथोलिक, गुलकंद की खुशबू। ये इसके सेकंड फेज के अंदर आती है। और थर्ड फेज के अंदर एक बहुत ही टिपिकल किस्म का ऊद रोज कॉम्बो है। ऊद कौन सा है इसके अंदर? हल्का सा इंकी, खट्टा, एनिमेलिक सा, थोड़ा सा एनिमेलिक भी है। और उसके ऊपर आप छालिया सुपारी की खुशबू को सिर्फ 5 to 10% ऐड कर दें, तो वो जो एक खुशबू बनेगी ना, इंकी, खट्टी सी और छालिया सुपारी की सी एक खुशबू, वो इसके ड्राई डाउन में आती है। और उसके बाद ये खुशबू फिर चलती रहती है। मुझे जो इसकी सबसे मज़ेदार बात लगती है वो इसकी ब्लेंडिंग लगती है। कवर खोलें, स्प्रे करें और साथ ही इसको खुशबू कर लें, आपको अल्कोहल ब्लास्ट इसके अंदर नहीं आएगा। और इस पे नबील वालों को क्रेडिट देना पड़ेगा। ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस वकास अहमद के पास ये अब अवेलेबल हैं। ये पांचों जो है ना, क्राउन ऑफ एमिरेट्स, ओशन, उसके बाद असातीर, मगातीर, और इनका एक और आता है। मतलब ये 5 के 5 अवेलेबल हैं अब। ओके, ये तो हो गया इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो जिन लोगों को रोज बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, मैंने यहाँ पे एक स्प्रे किया हुआ था, अभी मेरे ख्याल में आपको इसके वो निशान भी नजर आ रहा होगा। ये यस, ये इतना इतना डार्क इसका सेंट है। मैं इसकी कंसंट्रेशन चेक करूं। खैर, इसके ऊपर वो कंसंट्रेशन जो है ना, वो मैं चेक करके बताऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको ना आपको बस 1 से 2 स्प्रे करने पड़ेंगे। मुझे इसके ऊपर ना वो इसकी 62% वॉल्यूम, यानी इसके अंदर 62% अल्कोहल है, तो बाकी 38% इसके अंदर जो है ना वो ऑयल है। तो आप इसको, एक तो पहली बात यह है कि थोड़ा सा दूर करके लगाएंगे अपने कपड़ों से, तकरीबन एक आप इसको इस तरह मेजर कर लें और इतने दूर से आप इसको लगाएंगे। और दूसरी बात यह है कि 2 स्प्रेज बहुत हैं, 2 स्प्रेज बहुत हैं इस फ्रेग्रेंस की, आप इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो एज का ताल्लुक नहीं है। आपको रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस, छालिया बेस्ड फ्रेग्रेंस, या थोड़ी सी अरेबिक टच वाली फ्रेग्रेंस, अरेबिक रोज वाली फ्रेग्रेंस अगर आपको पसंद है तो आपको ये फ्रेग्रेंस पसंद आएगी। लेकिन इसमें अरेबिक रोज कॉन्टिन्यूसली नहीं चलता। स्टार्ट में वो सिट्रसी है, दरमियान में वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मेंथोलिक और मिंटी सा है, गुलकंद की तरह, और एंड पे उसके साथ रोज ऊद अटैच हो जाता है। तो उसकी वजह से इसमें रोज के भी 3 फेजेस हैं, रोज की 3 डिफरेंट आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो एज का ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक यह है कि आपको रोज बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हो तो फिर ये आपके लिए है। जेंडर की बात करें, मैं आराम से कह सकता हूँ ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। बट वो फीमेल्स जिनको ऊद पसंद हो, ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हो, ऊद रोज कॉम्बो पसंद हो। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे इसने, नबील के कोई भी परफ्यूम जो है ना वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करते लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के लिहाज से। ना इनकी ये जो सीरीज़ है स्पिरिट ऑफ दुबई की, जिस तरह अब ये बहार है, ये बहार मतलब ये 2-2, 3-3 दिन आपके फैब्रिक से इसकी खुशबू नहीं जाती। तो नबील की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन पे बात करना मेरे ख्याल में बेइज्जती होगी इसकी, लेकिन स्टिल ईजीली 12 घंटे, मैं बहुत ही खींच के मार्किंग दे रहा हूँ, वरना नेक्स्ट डे भी फैब्रिक से खुशबू आ रही होती है, लेकिन इजीली 12 घंटे। और प्रोजेक्शन इसकी प्रोजेक्शन ठीक ठाक है, मतलब एक आम लेंथ से ज़्यादा है। जिस तरह इनके ओशन की खुशबू हो गई, जिस तरह इनकी मगातीर की खुशबू हो गई, असातीर की, मुझे उनकी प्रोजेक्शन थोड़ी ज़्यादा लाउड लगती है। इसकी प्रोजेक्शन मुझे उनके मुकाबले में कम लगती है, लेकिन बाकी बहुत सारे परफ्यूम से बहुत अच्छी प्रोजेक्शन रही इसकी। ठीक है, एज हो गया, जनरल का लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन टाइप फ्रेग्रेंस कर लें, लेकिन गर्मियों में आपको इनडोर्स रहना पड़ेगा। जो ही आपका एक्सपोजर थोड़ा सा गर्मी से ज़्यादा हुआ तो शायद आपको फिर ये तंग करे, तो आप इस तरह कर लें गर्मियों की रात में, और फॉल एंड विंटर में आप इसको लगा लें। बाकी अगर हम बात करें ओकेजन की, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप इसको शलवार कमीज़ के साथ, मैं शलवार कमीज़ कहूँगा, शलवार कमीज़ के साथ आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक टी शर्ट पहनी हुई है, या एक वो क्या कहते हैं हाई नेक पहनी हुई है, या आपने लॉन्ग कोट पहना हुआ है और उसके साथ ये फ्रेग्रेंस लगा लिया, तो ये थोड़ा सा अरेबिक टच आता है। मुझे इस तरह लगता है कि ये शलवार कमीज़ के साथ, या एक मैं आपको एक इमेज बना के देता हूँ। एक ऐसा बंदा जिसने शलवार कमीज पहनी हुई है, ऊपर उसने वेस्ट कोट वगैरह पहनी हुई है, या उसने ऊपर एक चादर की हुई है, जो कि ट्रेंड है कुछ लोगों का, वो गर्मियों में और सर्दियों में ना चादर करते हैं।
गर्म सी शॉल सी करते हैं, तो वो शॉल उसने की हो, साथ उसने नीचे ज़बरदस्त से जूते पहने हों, एक अच्छा सोबर मतलब जानदार किस्म की पर्सनैलिटी हो, तो उसने फिर उस ड्रेस कोड के ऊपर अगर ये फ्रेगरेंस लगाई हो तो चेकमेट, ज़बरदस्त रहेगा। बाकी शलवार कमीज़ के साथ आप कोट पहना हो, कुछ भी हो, उसके साथ शलवार कमीज़ के साथ आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं। ये फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। नबील ज़बरदस्त, नबील की फ्रेगरेंस पाकिस्तान में अवेलेबल भी हैं, तो वकास अहमद से आपको मिल भी जाएंगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा नबील का क्राउन ऑफ एमिरेट्स। थैंक यू सो मच।